साथियों, मराठा आरक्षण कई महीनों से चल रहा है। आजकल कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही है। वाकई इस मराठा आंदोलन से कुछ निष्कर्ष निकलेगा या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बयानबाजी करके इसे ठंडे बक्से में डाल देंगी? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम मराठा आरक्षण आंदोलन पर चर्चा करेंगे। साथियों, इस आंदोलन करने की मराठा समाज को क्यों ज़रूरत पड़ी, इसे जानने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। तो साथियों, कुछ वर्ष पहले अगर देखेंगे तो मराठा समाज एक सक्षम समाज था, लेकिन आज उस समाज को फिरियादी बनकर आरक्षण की मांग करनी पड़ रही है। तो साथियों, यह समाज ज़्यादातर खेती व्यवसाय से जुड़ा था। आप ये कह सकते हैं इनका मेन व्यवसाय खेती ही था। लेकिन हमारे देश में किसानों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि हमारे देश के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है, आसानी से कहीं भी लोन नहीं मिलता है, टाइम पर बारिश नहीं आती है और बहुत सारी मेहनत करने के बाद किसानों का जो माल है उसको एमएसपी ना होने की वजह से सही भाव नहीं मिल पाता। इनके जैसी और कई वजह है जिसकी वजह से मराठा समाज धीरे धीरे गरीब हो रहा है। इन्हीं वजह से यह समाज ना बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना तो अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर पा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती महंगाई के कारण किसानों को मिलने वाला बीज महंगा हो जाता है, खाद्यान्न महंगा हो जाता है, किसान जो औजार यूज़ करता है वो महंगे हो जाते हैं, ट्रैक्टर महंगा हो जाता है, ऑयल डीजल महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है और पढ़ाई महंगी हो जा रही है। बच्चों को स्कूल की फीस बढ़ रही है, किताबों के प्राइस बढ़ रहे हैं, चारों ओर से महंगाई की मार भी पड़ रही है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं चारों ओर से समाज दब रहा है। ऊपर से आरक्षण की वजह से इस समाज के बच्चों को अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं फिर भी अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। वही हाल नौकरियों का भी है। अगर ये नौकरी करने जाए तो वहाँ पर भी आरक्षण की वजह से इस समाज को नौकरी नहीं मिल पा रही है या नौकरी मिल ही नहीं रही है। अगर चारों ओर से हम सोच कर देखेंगे तो इस समाज के पास कहीं और रास्ता बचा नहीं है। इसके जैसे और भी कई कारण हो सकते हैं जिससे ये समाज गरीब हो रहा है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये समाज चारों ओर से दब रहा है। और भी कई कारण हो सकते हैं जो मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए अब इस समाज के अंदर से आवाज़ उठ रही है। स्कूलों में हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और नौकरियों को जगह पर भी हमें हमारा हक मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं अब तक आप समझ गए होंगे ये आंदोलन क्यों हो रहा है और इसकी असली वजह क्या है। अब चलते हैं इस आंदोलन पर। पिछले कई वर्षों से ये आंदोलन हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से मराठा आरक्षण आंदोलन की मांग जोर शोर से उठ रही है। लेकिन साथियों, कोई भी आंदोलन हो, आंदोलनकारी अपनी सरकार से ही मांग करते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर कुछ नेता लोग इस मांग को, इस आंदोलन को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक इस आंदोलन को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि मराठा आरक्षण आंदोलन में मराठा समाज अपनी एकजुटता बहुत अच्छे से दिखा रहा है। लेकिन साथियों, अब इस मराठा आरक्षण आंदोलन में कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही है। किसी भी सूरत में किसी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और अब वक्त हो चला है, सरकार ने अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। क्योंकि साथियों, सच्चाई ये है, नेताओं को जो सैलरी मिलती है, नेताओं को जो बंगले मिलते हैं, नेताओं को दुनिया भर की जो सुविधा मिलती है वो जनता के टैक्स के पैसे से ही मिलती है। इसलिए नेताओं को 2 कदम आगे चलकर आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए और बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो इसे शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जहां पर भी देख रहे हैं, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।